हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अगस्त्य क्लासेस में। मैं शालू रानी। हमने ये कर लिया था विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। आज हम ये देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को कैसे ज्ञात कर सकते हैं। हम कैसे जान सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस तरफ है। तो उसके लिए दो नियम है, इनको करेंगे आज हम। दक्षिणावर्त पेंच का नियम, ये फर्स्ट है, फिर सेकंड करेंगे। तो पहले इसको देखते हैं, दक्षिणावर्त पेंच का नियम। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे हम कोई पेंच लेते हैं, ये हमारे पास कोई पेंच है, इस पे वो लाइनें रहती हैं, चूड़ियां सी बनी रहती हैं जो। अब इस पेंच को लिया हमने, तो इस पेंच को लेंगे जैसे हम, तो इसका जो ये ऊपर वाला सिरा है, इसको उधर रखेंगे जिधर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। मान लिया विद्युत धारा इधर प्रवाहित हो रही है, तो हम इसका मुंह भी उधर की तरफ ही रखेंगे और इसको इस तरह से घुमाएंगे कि ये इधर की तरफ ही आगे बढ़े। इसको घुमाते रहेंगे तो ये विद्युत धारा जिधर प्रवाहित हो रही है उधर की तरफ ही आगे बढ़ना चाहिए। तो इसको हम मान लो इस तरह से घुमा रहे हैं यूं, तो ये आगे बढ़ रहा है, लेकिन हम जिधर इसको घुमा रहे हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। मान लो हम यूं घुमा रहे हैं, इसको इधर की तरफ घुमा रहे हैं, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। ये तो धारा की दिशा बता रहा है और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र जिस तरफ ये घूमेगा उस तरफ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, क्योंकि इसको धारा की दिशा में आगे बढ़ाना है और आगे बढ़ाने के लिए वो एक ही डायरेक्शन में घूमेगा, या तो इधर घूमेगा या इधर घूमेगा। तो जिधर भी ये घूमेगा वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो यही इसका नियम है, दक्षिणावर्त पेंच का नियम। ये किसने दिया था? मैक्सवेल ने। तो ये मैक्सवेल ने दिया था। इसमें यही बताया था कि हम कोई एक पेंच और उसकी जो चोंच है उसकी चोंच उधर रखेंगे जिधर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और उसको इस तरह से घुमाएंगे कि वो विद्युत धारा प्रवाहित होने की दिशा में आगे बढ़े। तो जब ये आगे बढ़ेगा तो ये घूमेगा, जिधर ये घूम रहा है उधर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। उससे हमें पता चल जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है। जिस डायरेक्शन में घूमेगा वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो अब हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? इस नियम के अनुसार एक पेंच को इस प्रकार घुमाया जाए कि वो विद्युत धारा प्रवाहित होने की दिशा में आगे बढ़े। तो पेंच के घूमने की दिशा, तो पेंच के वृत्तीय पथ पर, क्योंकि वो गोल घूमेगा, वृत्तीय पथ पर घूमने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्षेत्र की दिशा को
प्रदर्शित करेगी। तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन बनेगी। क्या डेफिनेशन बनेगी? हमने ये पेंच लिया था, पेंच की चोंच विद्युत धारा जिधर प्रवाहित हो रही है उस दिशा में रखी और फिर हमने इसको इस तरह से घुमाना शुरू किया कि ये विद्युत धारा प्रवाहित होने की दिशा में आगे बढ़े। तो ये आगे बढ़ेगा और जब हम इसको घुमा रहे हैं तो ये किसी तरफ तो घूमेगा, या लेफ्ट तरफ घूमेगा या राइट तरफ घूमेगा। तो जिधर भी ये घूमेगा ये वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी कि उसी डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो इस नियम के अनुसार एक पेंच को इस प्रकार घुमाया जाए कि वो विद्युत धारा प्रवाहित होने की दिशा में आगे बढ़े। विद्युत धारा प्रवाहित होने की दिशा में ये आगे बढ़ना चाहिए। तो पेंच के वृत्तीय पथ पर घूमने की दिशा, जब वो वृत्तीय पथ पर घूम रहा है ये गोल गोल घूमेगा, ऐसे घूमने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। तो यही था दक्षिणावर्त पेंच का नियम। हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी है तो हम एक पेंच लेके उसकी सहायता से हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को पता लगा सकते हैं कि किस दिशा में है चुंबकीय क्षेत्र। एक पेंच लेंगे, उसकी जो चोंच है उसको उधर रखेंगे जिधर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और फिर उसको इस तरह से घुमाना शुरू करेंगे कि वो विद्युत धारा प्रवाहित होने की दिशा में आगे बढ़ता रहे, उधर की तरफ बढ़े। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस तरफ है। अब हम सेकंड नियम देख लेते हैं। अब हम ये दूसरा नियम देख लेते हैं। दूसरा नियम क्या है? दक्षिण हस्त का नियम। दक्षिण मतलब दाएं हाथ का नियम। तो ये नियम भी मैक्सवेल ने दिया था, उससे पहले वाला जो नियम था वो भी मैक्सवेल ने दिया था। इस नियम में क्या होता है कि जैसे हमारे पास कोई चालक है और उसमें धारा प्रवाहित हो रही है। यह चालक है हमारे पास, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है I और उसकी डायरेक्शन इधर है नीचे की तरफ। इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है और डायरेक्शन नीचे की तरफ है। तो हम इसको इस तरह से पकड़ेंगे कि जो हमारा अंगूठा है वो नीचे की तरफ जाए। हम इसको पकड़ेंगे धारावाही चालक को, जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है उसे धारावाही चालक बोलते हैं। तो इस चालक को हम इस तरह से पकड़ेंगे कि हमारा अंगूठा उस दिशा में जाए जिस दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है। धारा नीचे की तरफ प्रवाहित हो रही है तो हम इसे इस तरह से ही पकड़ेंगे। ये हमने इसको पकड़ लिया, जैसे ये उंगलियां छोटी बन गई थोड़ी सी, इनको और बड़ी कर लेते हैं। दो, तीन, चार, अभी 4 उंगलियां हो गई। ये चालक है, हमने इसको दाएं हाथ से पकड़ा। दाहिना हाथ मतलब सीधा हाथ। दाएं हाथ से हम इसको इस तरह से पकड़ेंगे कि अंगूठा तो नीचे जाए जिधर धारा प्रवाहित हो रही है और ये उंगलियां बंद हो जाएंगी, क्योंकि हम इसको पकड़ेंगे तो उंगलियां अपने आप ही बंद हो जाएगी। तो बस अंगूठा उस डायरेक्शन में जाना चाहिए जिधर धारा प्रवाहित हो रही है। अब जैसे हमने ये इधर से यूं पकड़ा है, ये ऐसी पिक्चर आ रही है। ये उंगलियां मैंने इसलिए दिखाई है कि पता चल जाए, वैसे दिखेंगे नहीं उल्टी तरफ से उंगलियां, तो ये दिखाने के लिए बनाई है कि यहाँ पे उंगलियों ने ये पकड़ रखा है। तो धारा इधर प्रवाहित हो रही है, अंगूठा हमने नीचे की तरफ लिया। तो ये जो उंगलियां मुड़ रही है ये फिर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएंगी, जिधर की तरफ ये मुड़ेगी। जैसे ये खुली हुई है तो ये अंदर की तरफ पीछे की तरफ मुड़ रही है, तो इसका मतलब धारा चुंबकीय क्षेत्र इधर की तरफ है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी होगी? ये इधर की तरफ होगी, क्योंकि उंगलियां पीछे की तरफ मुड़ रही है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उधर होगी, पीछे की तरफ। जैसे यही है, मार्कर है ये, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। अगर मैं इसे दाएं हाथ से पकड़ती हूँ, ये सामने आएगा तो यूं पकड़ने में आएगा ये,
ये मार्कर है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, धारा नीचे की तरफ प्रवाहित हो रही है। अब मैं इसे दाएं हाथ से पकड़ूं तो यूं पकड़ा जाएगा, ये तो धारा की तरफ ये नीचे आ रहा है, थंब, धारा इधर प्रवाहित हो रही है। लेकिन ये जो उंगलियां मुड़ रही है ये पीछे की तरफ मुड़ रही है, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है, गोल उधर की तरफ जाएगी, यूं यहाँ से निकल के इधर। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसमें भी इधर की तरफ जा रही है। तो इस तरह से हम इससे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकाल सकते हैं। तो इस नियम में यही है, ये मैक्सवेल ने दिया। इस नियम के अनुसार धारावाही चालक, मतलब जिस चालक में धारा प्रवाहित हो रही है, को दाएं हाथ से पकड़ने पर, दाएं हाथ मतलब राइट हैंड, इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा में हो। हमें उसे इस तरह से पकड़ना है कि जो हमारा अंगूठा है वो धारा की दिशा में हो, दिशा में रहे। तो मुड़ी हुई उंगलियां, जो हमारी उंगलियां मुड़ रही हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेंगी। वो हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएंगे कि चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में है। तो ये सेकंड नियम में, इस नियम के अनुसार धारावाही चालक को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा में रहे और मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेंगी। तो ये सेकंड नियम था, ये कंप्लीट हो गया। अब इसमें 2-3 पॉइंट और है कुछ, हम उनको देख लेते हैं। तो इसमें ये 2 पॉइंट और है, इनको देख लेते हैं। आज की क्लास में फिर इतना ही है। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक हम चुंबक के प्रभाव को महसूस कर सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। मतलब जहां तक चुंबक का प्रभाव होता है, जैसे 2 चुंबक रहती हैं, उनको पास पास लाते हैं, जब वो एक दूसरे के पास टच होती है, उन्हें ज्यादा दूर ले जाएं, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र खत्म हो रहा है। चुंबकीय क्षेत्र जहां तक रहेगा वहीं तक वे एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकती हैं। तो जहां तक चुंबक का प्रभाव है, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबक के प्रभाव को महसूस कर सकते हैं, वो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। और सेकंड पॉइंट है क्षेत्र रेखाएं। क्षेत्र रेखाएं क्या होती है? किसी चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने वाली, एक चुंबक है उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो उसको प्रदर्शित करने के लिए कुछ रेखाएं बनाई जाती है, प्रदर्शित करने वाली काल्पनिक रेखाएं। जैसे ये चुंबक है, चुंबक इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो उसको प्रदर्शित करने के लिए चुंबकीय रेखाएं बनाई जाती है। इनको, ये जो चुंबकीय रेखाएं बनाई जाती है, इनको ही क्षेत्र रेखाएं कहती है। मतलब कहाँ तक चुंबक का क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र होगा वो, तो इनको क्षेत्र रेखाएं बोलते हैं। ये एक पॉइंट से निकल के दूसरे पॉइंट पे जाती है, मतलब नॉर्थ पोल से निकल रही है और साउथ में जा रही है। ये इसी तरह से प्रदर्शित होती है, इधर से निकल रही है उधर जा रही है, इधर से निकल रही है उधर जा रही है, ये भी इधर से निकल के उधर जाएगी, ये भी इधर। ऐसे ही चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं को प्रदर्शित करते हैं हम इसके चारों तरफ बना के। सॉरी। तो क्षेत्र रेखाएं क्या होगी? किसी चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने वाली काल्पनिक रेखाओं का समूह खींचा जाता है, उन्हें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही है। क्लास आज छोटी सी थी, इसमें ये कुछ पॉइंट थे, फिर आगे नया टॉपिक शुरू करेंगे, इसलिए क्लास आज की छोटी थी। इनको अच्छे से रिवीजन करते रहना, पढ़ते रहना, ताकि ये अच्छे से याद रहे। अगर तुम इन्हें पढ़ोगे नहीं तो इसे भूल जाओगे, पीछे का याद नहीं रहता, फिर वो उसका बार बार रिवीजन होना बहुत जरूरी है। तो आज की क्लास में इतना ही है। क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।